नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने गृह जिला रामगढ़ पहुंचे। वे यहां शहीद सोबरन सोरेन की शहादत दिवस समारोह में शामिल हुए। सीएम हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचेंगे और शहीद सोबरन सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद एक सभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि शहीद सोबरन सोरेन जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के पिता और सीएम हेमंत सोरेन के दादा हैं। 27 नवंबर 1957 को जमींदारी प्रथा का विरोध करने पर सामंतों ने लुकैया टांड में उनकी हत्या कर दी थी। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज सरकार गांव-गांव तक पहुंच रही है, राज्य के किसानों को सूखा से राहत देंगे। इसके लिए 225 से अधिक प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर चुके हैं। मॉडल स्कूल बनाकर राज्य के बच्चों को निजी विद्यालयों जैसा सुविधाएं देंगे। इसके लिए शिक्षकों को ट्रेंड किया जा रहा है। आज शहीद दिवस है, आप सबको मालूम है। 65वां शहादत दिवस हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सदियों से हम लोग मनाते आ रहे हैं, आगे भी मनाएंगे। और आज चूंकि ये एक शिक्षक भी रहे हैं, आज इनके शुभ अवसर पर 3 मॉडल स्कूलों का भी उद्घाटन किया गया। सर, इतना सुंदर ये यहाँ का माहौल है, क्या इसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषणा किया जाएगा? आप देखिए ना, अब आपके बोलने से नहीं, आप बदलाव देखिए। आप रांची के कॉलेज मैदान में जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले डिलिस्टिंग रैली का आयोजन किया गया। संगठन आरएसएस से जुड़ा आदिवासी संगठन है। इस रैली का उद्देश्य स्वर्गीय कार्तिक उरांव के सपनों को पूरा करना है। यही नहीं, आदिवासी समाज के जो लोग अपनी परंपरा को छोड़कर ईसाई धर्म या इस्लाम अपना चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति के श्रेणी से बाहर करने की भी बात हुई। और ये इसका आज एक रैली था। मैं सभी को शुभकामना देता हूं कि ये और उत्साह और जोर के साथ और अधिक जोर से इस बात को उठाना चाहिए, ताकि सरकार इसको विचार करके हमें इसका लाभ दे रहा है। जो सपना थी, रीति रिवाज, जो इन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ पाया, जो कामों को आगे बढ़ाने के लिए जनजाति सुरक्षा मंच आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा नहीं कर सकते हैं। संविधान कहता है कि जो व्यक्ति अपना रीति रिवाज, परंपरा, पूजा पाठ और धर्म संस्कृति को छोड़ करके ईसाई या मुस्लिम बन गया, अन्य धर्म को अपनाया, तो उसको जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। रांची के आजसू मुख्यालय में अखिल झारखंड बुद्धिजीवी मंच का सम्मेलन हुआ, जिसमें आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी शामिल हुए। बैठक में पार्टी को मजबूत करने को लेकर बातचीत हुई। आपको बता दें कि अखिल झारखंड बुद्धिजीवी मंच आजसू की सहयोगी इकाई है। आज बुद्धिजीवी मंच का पूरा राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन है, हमारी सहयोगी इकाई है। और ये इकाई पार्टी के नीतियों पर चर्चा करेंगी और भविष्य में इनके पूरे स्ट्रक्चर जो निर्माण होगा, वो राज्य भर में स्ट्रक्चर निर्माण के बाद ये अधिवेशन की ओर जाएंगे। यही आज के दिन में चर्चा का मूल विषय है। जमशेदपुर में टाटा स्टील के कोक प्लांट की 110 मीटर ऊंची चिमनी को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया गया। 27 साल पुरानी चिमनी को ध्वस्त होने में महज 11 सेकंड लगे। तय समय के मुताबिक यानी 11 बजे यह चिमनी ध्वस्त की गई। 0 डिग्री में ध्वस्त की गई चिमनी से किसी तरह के कोई नुकसान नहीं हुआ और टाटा स्टील की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से 11 सेकंड में 27 साल पुरानी 110 मीटर की ये चिमनी ध्वस्त की गई। आपको बता दें कि टाटा स्टील ने इसको ध्वस्त कराया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से चिमनी 11 सेकंड में जमींदोज हो गई। 110 मीटर ये ऊंची चिमनी थी और इस चिमनी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था और इसकी वजह से टाटा स्टील ने इसको ध्वस्त कराया।
एक रनिंग प्लांट है, हम लोग का मदर प्लांट है, 11 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर इस चीज को करना शायद पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि कहीं भी दुनिया में रनिंग प्लांट के अंदर और वो भी शहर के अंदर ऐसा हम लोग नहीं सोचे थे। तो हम लोग ने इसका बहुत प्लानिंग किया और 3-4 महीना से इस चीज पे खास तौर से बहुत प्लानिंग चल रहा था। जैसा मैंने बताया, एक पायलट हम लोग ने किया सितंबर में छोटा बिल्डिंग को, और उसके बाद कॉन्फिडेंस आया, लर्निंग आया, और उसके बाद हम लोग ने 110 मीटर की ये बिल्डिंग को आज इम्प्लोड किया, एक्सप्लोसिव लगा के कंट्रोल्ड वे में उसको टिल्ट किया एक डायरेक्शन में जहाँ गिरना चाहिए, और वो हम लोग 11 बजे आज किए 27 नवंबर को। 11 सेकंड के अंदर ये पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ, और जैसा हम लोगों ने प्लान किया था वैसे ही हुआ। इसमें मिनिमम नॉइज, मिनिमम वाइब्रेशन, मिनिमम डस्ट, ये सब चीज कुछ नहीं था। बहुत सेफ हुआ, एनवायरमेंट फ्रेंडली हुआ और काम जल्दी हो गया। रांची में कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सनराइज होटल में होटल की सफाई कर्मी की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक का नाम दुलारी कुमारी था और वो चतरा जिले की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि वो होटल में 2 साल से काम कर रही थी। सुबह उसे नाश्ता के लिए भेजा गया था। वो अपने प्रेमी से फोन पर बातचीत कर रही थी और उसके बाद ही कमरे में फंदे से झूलता उसका शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली डीएसपी मामले की जांच में जुट गए हैं। इसमें फॉरेंसिक की टीम का भी सहयोग लिया जा रहा है। कौन कौन लड़कियां, कितनी लड़कियां थी? लड़की हाउसकीपिंग की 4 और किचन तरफ काम करती है वो लोग 2। वो लोग 2 लड़की, मतलब 6 लड़कियां रहती थी। हाँ, वो हमको नाश्ता करने भेजे, हम गए, फिर इधर आके देखे तो डोर बंद है, फिर खोल के देखे तो ऐसा था। देखिए, अभी हम लोग को सूचना मिला है, हम लोग कचहरी चौक सनराइज होटल में एक वहीं काम करने वाली महिला स्टाफ है, उसका फांसी से लटका हुआ एक डेड बॉडी मिला है। तो इसका सूचना पे हम लोग अभी सभी आए हुए हैं, देख रहे हैं, और हम लोग एफएसएल टीम को भी बुला लिए हैं, उस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सनराइज होटल में आज एक युवती का शव बरामद हुआ है। पूरे मामले में फिलहाल पुलिस यहां पर जांच में जुटी हुई नजर आ रही है। युवती का शव उसके ही कमरे में फंदे से लटकता हुआ बरामद हुआ है। फिलहाल यहां पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है, जो मामले की पूरी तरह से तफ्तीश करेगी। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार युवती यहां पर सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत थी और वो चतरा जिले की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं जो जानकारी सामने आ रही है, हो सकता है ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो, क्योंकि युवती ने जब सुसाइड किया उस वक्त वो अपने प्रेमी से भी बात कर रही थी। तो फिलहाल पुलिस जो युवती का प्रेमी है उससे भी यहां पर पूछताछ कर रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारियां आगे जो जांच में है वो छनकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल इस संदिग्ध मौत में पुलिस दोनों बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर फिलहाल जांच करती हुई नजर आ रही है। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश, कैमरामैन संजीव तिवारी। रांची में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नायाब तरीका निकाला है। शुरुआत बरियातू थाना क्षेत्र से हुई है। बरियातू के एदलहातू इलाके में पुलिस ने पोस्टर चिपकाया है, जिसमें बरियातू थाने का नंबर भी दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि अगर उन्हें किसी अपराधी को वो देखें और कोई अपराधी उन्हें नजर आए तो थाने को जरूर फोन कर सूचित करें। बरियातू से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट देखिए। रांची के एदलहातू टीओपी के समक्ष पिछले दिनों सरेशाम एक युवक की हत्या कर दी जाती है। मामले में हालांकि अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक मामले में पुलिस को कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा है, जिस वजह से अपराधी जो हैं वो पुलिस के गिरफ्त में अब तक नहीं आ सके हैं। जिसे देखते हुए और इलाके के लोगों में जिस तरह से दहशत का माहौल है, पुलिस के द्वारा जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए हैं। खासतौर से इन पोस्टरों में जो बरियातू थानेदार का नंबर जो है और थाने का नंबर वो दिया गया है, ताकि किसी भी तरह से जो जानकारी मिल सके वो पुलिस को आसानी से मिल सके और लोग किसी भी संदिग्ध की जानकारी पुलिस को दे सकें। इसे लेकर ये पोस्टर जो है वो जगह जगह चिपकाए गए हैं। ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है और
जिस तरह से इदलहातू इलाके में पिछले दिनों भी हमने देखा था कि यहाँ पर कई घटनाएं हो चुकी हैं और अपराधियों की गतिविधि इलाके में कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई है, जिस वजह से पुलिस के द्वारा ये कदम उठाया गया है। तो देखना होगा इसका कितना फलाफल जो है वो पुलिस को मिल पाता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और रांची में बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। शराब के नशे में धुत लड़की ने बीच सड़क पर खड़े होकर आती जाती गाड़ियों को रोक दिया। मामला सदर थाना क्षेत्र के है। बूटी मोड़ से बरियातू जाने वाली लेन पर खड़ी होकर लड़की आने जाने वालों से इंसाफ दिलाने की बात करती रही। नशे में धुत लड़की के हाई वोल्टेज ड्रामे की वजह से कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई। मौके पर काफी देर बाद लड़की का कोई परिचित पहुंचा, उसके बाद स्थिति सामान्य हो पाई। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रांची में तेजाब कांड का मामला सामने आया है। महिला पर तेजाब से हमला किया गया है। पति ने ही पत्नी पर तेजाब फेंका है। नशाखोर है महिला का पति, जिस पर तेजाब फेंकने का आरोप लगा है। नामकुम के लोआडी इलाके की घटना बताई जा रही है। फिलहाल महिला का इलाज रिम्स में चल रहा है। आदमी ने जला दिया। उसके बाद अंजुमन गए। कैसे जलाया? तेजाब से जलाया। उसके बाद अंजुमन गए तो इसका एक देवर था और ये थी, तो ये साल ओढ़ी हुई थी। उसके बाद ये मेरे में लपट गई। हम पूछे कैसे हुआ बेटा, तो बोल रहे हैं कि तेजाब फेंक दिया। तो कैसे फेंक दिया, तो हम बरस कर रहे थे और वो घर से निकला, हमको देख के मुस्कुराया, जग में लिए हुआ था तेजाब, फेंक के और कपड़ा बैग टांगा।